और डेफिनेटली ये एक अच्छा मॉडल रहेगा और लोगों के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ही बनती दिख रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये सरकार बनती हुई नजर आ रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मधुरेंद्र, आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, उस वक्त परिस्थिति बहुत अलग थी। उस वक्त खुद भारतीय जनता पार्टी 150 से नीचे रह गई थी और इस वजह से सरकार बनाने को लेकर बहुत जद्दोजहद चलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे मधुरेंद्र, 8 तारीख और 5 तारीख महज 3 दिन का गैप है। ये जल्दबाजी के पीछे का क्या कारण आपको समझ आ रहा है? अगर 8 ही तारीख होती है तो एनडीए की तरफ से सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार तो लंबा वक्त लग जाता है, 10-12 दिन तक भी लग जाते हैं, और महज 3 दिन के अंदर सब चीजों को सॉल्व आउट करने के पीछे का बड़ा रीजन क्या हो सकता है? खबर ऐसी भी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर G7 की बैठक में उन्हें शामिल होना है और इन सब चीजों को इस वजह से भी जल्दी निपटाया जा रहा है। देखिए, G7 तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है ही है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए तो सरकार के सामने चुनौती बड़ी है, खासतौर पर अपने आप को जल्द से जल्द पेश करने की। दूसरी बड़ी बात की 9 और 10 तारीख को 2 राज्यों का शपथ ग्रहण है, जिसमें आप आंध्रा की बात कर सकते हैं और उड़ीसा की बात कर सकते हैं। तो या तो शपथ ग्रहण उससे पहले होगा या उसके बाद होगा, लेकिन इस वक्त चूंकि सभी नेताओं को दिल्ली पहुंचना है, बैठक ऑलरेडी हो रही है, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो दिल्ली में ही हैं। जो भी जीत कर आए हैं उनका भी दरअसल यहाँ पर एक तरह से रजिस्ट्रेशन होना है, जिसकी प्रक्रिया कल से ही लोकसभा में शुरू हो चुकी है। तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी और जाहिर है कि कॉमन विन प्रोग्राम, सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी सबको सुनिश्चित करते हुए जल्द से जल्द सरकार बनाकर एक देश के सामने विकल्प को प्रस्तुत करना और ये भरोसा जनता में कायम रखना कि मोदी सरकार तीसरे टर्म को कंटिन्यू कर चुकी है। इसकी कवायद में ज्यादा देरी का मतलब है लोगों के बीच मैसेज का ये जाना कि सरकार बनाने में दिक्कत हो रही है, लिहाजा इस तरह का मैसेज नहीं चाहती है एनडीए देने के लिए। बीजेपी नहीं चाहती है कि ये मैसेज आए, अपोजिशन को कोई मौका मिले हमला करने का, लिहाजा जल्द से जल्द सरकार बनाने के बाद जो विकल्प है एक तरह से देश के सामने, उसको प्रस्तुत कर देना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए कवायद इसी तेजी से की जा रही है। अब इंडिया की भी क्या बैठक हो रही है वहां पर, कितनी देर में हो सकती है, क्योंकि उसे लेकर भी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो 6 बजे से होने वाली है और 6 बजे की इस बैठक में इंडिया गठबंधन के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पहुंचेंगे। वहां उनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, उस पर निगाहें होंगी, क्या बातचीत होती है, देखना ये होगा। जैसा कि कल राहुल गांधी ने कहा था कि बैठक के बाद ही वो तय करेंगे कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि इंडिया गठबंधन अपनी पहली बैठक में क्या रणनीति बनाती है, सरकार बनाने का दावा पेश करने की या फिर विपक्ष से बैठने की। ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी बात होगी जो कि इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद में निकलकर सामने आएगी। मधुरेंद्र, 6 बजे से बैठक होने वाली है, यहां से लगभग 15 मिनट बचते हैं, तो क्या इससे पहले कोशिशें तो हो गई होंगी? अब तक ये पता चल गया होगा ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को कि क्या हम उस भूमिका में आ सकते हैं? क्योंकि किसी प्रकार से क्या टीडीपी से लेकर नीतीश कुमार से कोई बातचीत, इस तरीके की आपके कोई सूत्र जानकारी दे पा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई? देखिए, अभी बातचीत भी होगी तो 1 to 1 होगी, पब्लिक डोमेन में तो नहीं आ सकती जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार बनाने की कवायद में 1 to 1